यूपी का चुनाव है तो भाजपा ही चिल्लाएंगे खूब हिंदू खतरे में। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, रक्षा मंत्री हिंदू और प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू हो, वो कहे कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं, योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बुधवार को बरेली पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बोले, जब भी चुनाव आता है तो भाजपा हिंदू खतरे में है का राग अलापने लगती है। जब बंगाल में चुनाव था तब हिंदू खतरे में था, बिहार में चुनाव का समय आया तो वहां हिंदू खतरे में आ गया। अब यूपी का चुनाव होने वाला है तो भाजपा ही चिल्लाएंगे कि हिंदू खतरे में है। आप ही बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, रक्षा मंत्री हिंदू हो और जहां तक कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू हो और वह कहे कि प्रदेश में हिंदू खतरे में है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू खतरे में नहीं है। दरअसल योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है, जनता सब जानती है। उन्होंने कन्नौज में पीयूष जैन के यहाँ हुई छापेमारी को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को क्लीन बोल्ड कर दिया है तो वह ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मजे की बात देखिए कि कन्नौज में छापेमारी करने गई टीम जो थी वो रास्ता भूल गई। वे जो थे सपा के यहाँ भूलकर भाजपा के यहाँ चले गए। ऊपर से टीम पर दबाव बनाया गया कि भेजा तुम्हें उस घर में था तो तुम उस घर में क्यों चले गए। बोले, भाजपा ने नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया कहा था, मगर भाजपा के लोगों ने इतने करोड़ रुपए घरों में दबा रखे थे। दरअसल भाजपा ने नोटबंदी नहीं, नोट बदली का काम किया, उसी से यह सब काली आमदनी की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश और प्रदेश की कई जातियां राजनीति से दूर हैं, वे हर जगह उपेक्षित हैं। उनकी पार्टी इन लोगों को जगाने का काम कर रही है, इसीलिए वे बरेली आए हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद है गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना। आइए आपको सुनवाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया तो थर्ड एम्पायर से रिजल्ट लेने जा रहे हैं, ईडी का सहारा ले रहे हैं। और मजे की बात कि अब इनकी विदाई का टाइम आ गया है। जिस तरह कांग्रेस खत्म होगी उसी तरह खत्म होने जा रहे हैं। और जो छापेमारी हो रही है, ये पहले जब कन्नौज गए तो पता लगा कि रास्ते भूल गए। ये जाना था सपा के यहाँ छापा मारना, ये पहुँच गए भाजपा के यहाँ छापा मारने। अब 12 बजे तक खूब चला कि सपा ही हैं, ये इत्र बेचते हैं, ये करते हैं। 12 बजे के बाद उलट गया कि नहीं तो भाजपा ही हैं, काम गड़बड़ा गया। जब ऊपर से दबाव बना कि तुमको भेजा उस घर में, तुम इस घर में क्यों चले गए, तो माल तो वहाँ है, कहाँ गया जो है इनका जो है काला धन। नोटबंदी किए थे कि काला धन खत्म होगा। ये भाजपा के लोग इतने करोड़ रुपया काला धन कहाँ से रख लिए घर में, ये सब चुनाव में चुरा के रख। वो भारतीय जनता पार्टी नोट बदली का काम किया, उससे ही सब आमदनी किए। बैंक में जा, अब उस समय अगर आपके पास, हमारे यहाँ कितने लोग आए कहें कि रुपया हमको दीजिए, हम 20% पर सब बदल देंगे, तो नोट बदली वाला मामला था। ये सब रुपया जुटा रहे थे, भाजपा ही सब बड़े चालाक है। मोदी जी ने कहा ना कि हम नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दिए। लखनऊ में आतंकवादी आया कहाँ से? भाजपा वाले लाद के लिए आए थे, जब कमरिया टूट गई थी तो लाद के लिए आए। ये जो बोलते हैं, जेपी नड्डा जी जब बिहार चुनाव आया तो कहा 300 आतंकवादी आ गए। 300 आतंकवादी आप गिन कैसे लिए? और आए तो आप उठा के ले आए उनको, जब कमर टूट गई थी तो डोले कैसे भैया? कहा भाजपा की सरकार बनाओ, नहीं बिहार बर्बाद हो जाएगा। अब यूपी का चुनाव है ना, अब हिंदू खतरे में आ जाएगा। अभी बंगाल जब चुनाव था तो खतरे में था, बिहार चुनाव था तो खतरे में था, और आज अब यूपी का चुनाव है तो भाजपा ही चिल्लाएंगे खूब हिंदू खतरे में। देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, रक्षा मंत्री हिंदू और प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू हो, वो कहे कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं, योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। ये नहीं बोलेंगे, ये सब जनता सब जान रही है। एकदम पारी तो मजा आई चुनाव में। क्या लगता है कांग्रेस को अब महिलाएं याद आ रही? प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे विशेष, और वो महिलाओं के साथ संवाद आए दिन कर रही हैं। एक शब्द बहुअरथ ही तो जय शोभा के हेतु। प्रियंका जी ने कहा, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की तब तक रहती है जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती है। ठीक है, उनकी मीटिंग में 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की बच्चियाँ मीटिंग में हमने देखा, चाहे कानपुर हो चाहे कहीं भी देख रहा हूँ, बच्चियाँ आ रही हैं। वो तो वोटरें नहीं हैं तो क्या करें, कैसे लड़ेंगी? देखिए, इस प्रदेश में और इस देश में तमाम जातियां हैं
इन जातियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के 75 साल में राजनीति से दूर हैं। इनको न तो राजनीतिक हिस्सेदारी मिली, न नौकरियों में हिस्सेदारी मिली, ये हर जगह उपेक्षित हैं। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए हम लोग जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग करके उनको जगाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग इधर बरेली में आए हैं और मकसद है गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बीड़ी को तोड़ना। इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं।